Students, in this video, we will discuss instantaneous rate of reactions. Last video, you have seen average rate of reactions. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या देखे थे बेटा? जैसे हम बताए थे कि एक रिएक्टेंट है R, वो प्रोडक्ट दे रहा है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 मोल पर लीटर और 10 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 70 मोल पर लीटर। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप कितना निकाले थे? 3 मोल पर लीटर पर मिनट। इसका मतलब ये होता था कि शुरू से लेकर के 10 मिनट तक इसका रिएक्शंस का स्पीड सेम रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे रेट भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। यानी जो एक मिनट में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा दूसरा मिनट में वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, तीसरा में वो नहीं होगा, चौथा में नहीं होगा। इसलिए ये जो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक मिनट पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते जाएगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम निकाल दिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इतना होगा, मतलब लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लो कोई पूछ देता है कि बताओ 4 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कितना है या 3 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो वो 3 मोल पर लीटर पर मिनट नहीं होगा। ठीक है ना, 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 5वां मिनट पे कितना होगा, चौथा मिनट पे कितना होगा रेट ऑफ रिएक्शंस। मान लो कोई पूछ दे कि चौथा मिनट के बाद ये रेट ऑफ रिएक्शंस कितना होगा बताओ, तो हम अगर 3 मोल पर लीटर पर मिनट बोलते हैं वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक मोमेंट में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हर एक मोमेंट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर मोमेंट में रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं और उस रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे चौथा मिनट पे आपको रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है, तो यहाँ पे बोला है कि आप टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लो। ठीक है ना, t1 इक्वल टू अगर आप ले लिए हो 4 मिनट, चौथा मिनट, तो t2 इक्वल टू आप क्या कर लो 4.00000000000000001 माइक्रो सेकेंड ले लेते हैं, माइक्रो सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है ना, इतना सेकेंड ले लेते हैं, यानी ये दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या हो गया, बहुत कम हो जाएगा, 0.00000 करके इतना माइक्रो सेकेंड हो जाएगा बेटा। तो टाइम इंटरवल अगर हम छोटा ले लिए उस समय क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्सचेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस समय जितना कंसंट्रेशन था और इस समय जितना कंसंट्रेशन था उसको इस टाइम इंटरवल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। यानी इस t2 टाइम पे जितना कंसंट्रेशन है उसको t1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। यानी हम टाइम इंटरवल को अगर छोटा कर दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप कैलकुलस में पढ़े होंगे, इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, dx बाई dt। इसका जो वैल्यू आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है ना, वो हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। कब का इंस्टेंटेनियस रेट, कब, जबकि 4 मिनट पे एट 4 मिनट, यही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके बाद जो आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहां बता रहा है, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेट, रेट क्या हो जाएगा आपको, एफ डैश टी, डिफरेंशिएट, और इसका टी का वैल्यू पुट कर दो, मान लो 4 मिनट में चाहिए तो 4 मिनट में पुट करो। ठीक है, आपको निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे आप ये में याद होगा, कैलकुलस में करते हो, मान लो कोई y है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू आपका है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो dy बाई dx ये रेट डिपेंड को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या हो जाता है 2x बाई 2। अब मान लो आपको निकालना है dy बाई dx, जब x का वैल्यू कितना हो 5 हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2 लेते हो, 5 10 2 12 लिखते हो। उसी तरह से यहां पे भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो किसका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो
तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसमें मान लो हमको t इक्वल टू 4 मिनट पे निकालना है, तो t का वैल्यू 4 पुट करके निकाल लेंगे। dx बाई dt यहां में निकाल लेंगे, जैसे dx बाई dt निकाल लिया, वो dx बाई dt, और इसके बाद t इक्वल टू यहाँ 4, तो जो वैल्यू होगा उसको पुट कर देंगे। इंस्टेंटेनियस रेट बताता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट, किसी क्षण, चौथा मिनट पे, पांचवा मिनट पे, छठा मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम फॉर अ गिवन टेम्परेचर। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या हुआ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और dx बाय dt, मतलब डिफरेंशिएशन मेथड से निकाल सकते हैं चौथा मिनट पे, पांचवा मिनट पे क्या हो। दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है बेटा, मान लो ये एक रिएक्शन है R गिव्स P, ठीक है, यहां पे एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे, किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर देंगे। अभी हम तुरंत देखिए ये ग्राफ इस तरह का है। अब मान लो हमको किसी भी समय 10 मिनट पे चाहिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ 0 है, ये 10 मिनट से मान लो मिनट, कंसंट्रेशन किस में होगा, मोल पर लीटर। 10 मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो आप, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये यहाँ पे कट करता है मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जहां इसको कट करेगा ये देगा हमको टाइम इंटरवल, मान लो ए, ये हो गया टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और ये क्या होगा बेटा, ये आपको कंसंट्रेशन दे देगा, मान लो ये बी, ये ओ। अब यहां पे रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, इसका स्लोप निगेटिव होगा, माइनस स्लोप। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, ये एंगल थीटा है, यानी माइनस टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन 180 माइनस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब OB बाई OP। यही हमको दे देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का एक मेथड है आप कैलकुलस के मेथड से, दूसरा ग्राफिकल मेथड से इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर दिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, फिर जिस समय में निकालना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन उस समय पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो जो कर्व है उस कर्व को जहां पे टच कर रहा है वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंट कंसंट्रेशन एक्सिस को मान लो बी पे कट कर रहा है और इसको किस पे कट कर रहा है, ए पे, मतलब ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन, ये हो गया चेंज इन टाइम के बराबर। तो रेट यहाँ क्या होगा, माइनस स्लोप, निगेटिव स्लोप है ना, तो माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, OB बाई OE हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमेशा लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो OB माइनस OA इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है बेटा। और एक चीज और, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट का, इंस्टेंटेनियस रेट इस रिएक्शन का हो जाएगा माइनस dr बाई dt और माइनस dp बाई dt। ये dd काट मत देना, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ माइनस dr बाई dt को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और ये माइनस नहीं होगा, इधर होगा प्लस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। माइनस इसलिए लिखे कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्लस इसलिए लिखे क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मान लो इस तरह का रिएक्शन हो, A प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, उस केस में इंस्टेंटेनियस रेट जो है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1 बाई ए क्या हो जाएगा, DA बाई dt टू माइनस 1 बाई b dB बाई dt, जैसा उसमें बताया था उसी तरह से dB बाई dt इक्वल टू प्लस 1 बाई c dC बाई dt इक्वल टू प्लस 1 बाई d, 2 मिनट में खत्म कर देंगे, dd बाई dt।
ठीक है ना, जैसे उसमें बताए थे। और माइनस डी ए बाई डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और प्लस डी सी बाई डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो ये था इंस्टेंटेनियस रेट। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। थैंक यू।